इस दिवाली को बनाए खास उत्कर्ष के साथ। उत्कर्ष क्लासेस के दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में पाए पशु परिचर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट और AA जैसे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन याद रखें, ये ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो देर ना करें और आज ही अपनी तैयारी की शुरुआत करें। एनरोल नाउ। हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त GL चौधरी आज के इस विशिष्ट सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज के इस सेशन में जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे कि कृषि पर्यवेक्षक 2025 का पाठ्यक्रम किस प्रकार का रह सकता है। तो जो पिछले एग्जाम्स में पाठ्यक्रम रहा उसी के आधार पर हम बात करेंगे और अगर आने वाले समय में जिसको कह सकते हैं अगर किसी भी प्रकार का कोई सिलेबस चेंजेज होता है तो उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। सिलेबस को अगर लेकर के सबसे पहले चर्चा करें तो उसको मुख्य बिंदु अगर देखें तो जीके, हिंदी और एग्रीकल्चर आपको दिखाई देंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं और आपके एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो सबसे पहले मैं वो दिखा दूं, फिर उसके बाद में हम हमारा जो मुख्य सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को लेकर के चर्चा करेंगे। देखिएगा लिखित परीक्षा और पाठ्यक्रम क्या है। देखिएगा सामान्य हिंदी, इसमें आपके 15 सवाल है और 3 के हिसाब से 45 क्वेश्चन है, आपके 45 नंबर का है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, ठीक है। अब हिंदी में जैसे आपके समास हो गए, प्रत्यय हो गए, उपसर्ग हो गए, आपके जो पारिभाषिक शब्दावली वगैरह है, शब्द शुद्धि है, ये सारे आपको देखने को मिलते हैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान और इतिहास संस्कृति 25 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 का 75 ये हो गए। एग्रोनॉमी के 20 है, हॉर्टिकल्चर के 20 है, एनिमल हस्बेंड्री के 20 है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 300। तो हम यहाँ पर एग्रीकल्चर वाले पार्ट को लेकर के चर्चा करते हैं कि उसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर जो कि दोनों सब्जेक्ट मेरे पास हैं और इन्हीं को लेकर के हम चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ देखिएगा प्रश्नों की संख्या 20 है और 60 नंबर। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, इसको एग्रोनॉमी में भी डाल रखा है और जब आप ज्योग्राफी में देखोगे तो ज्योग्राफी में भी दिखाई देगा। फिर है कृषि एवं कृषि की सांख्यिकी का सामान्य ज्ञान। यहाँ पर कृषि और कृषि की सांख्यिकी सामान्य ज्ञान का मतलब क्या है कि आपकी कृषि के डाटा, कृषि के आंकड़े आपको पता होने चाहिए कि आपका भारत में क्या राजस्थान की स्थिति है और राजस्थान में कौन सा अनाज का उत्पादन या कौन सी तिलहनी फसल या कौन सा जो प्रोडक्शन है किस जिले में आपके होता है, तो उसको लेकर के। फिर राज्य में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री का परिदृश्य और महत्व, यानी कि राजस्थान में एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की क्या स्थिति है, ये भी डाटाज को लेकर के बात करा। राजस्थान के और भारत के आपको एग्रीकल्चर के डाटाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान की कृषि और उद्यानिकी उत्पादन में मुख्य बाधाएं क्या है। आज राजस्थान में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। राजस्थान के जलवायु खंड जो कि आप देखते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो राजस्थान में 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, उनके बारे में चर्चा करनी है। सोइल की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी, मृदा उत्पादकता। तो मृदा उत्पादकता क्या है, मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों को मृदा के द्वारा पादपों को उपलब्ध करवाने की कैपेबिलिटी है। और उत्पादकता क्या होती है, पर हेक्टेयर होने वाले प्रोडक्शन को प्रोडक्टिविटी में देखा जाता है, जिसे किस में मापा जाता है, रुपयों में मापा जाता है। फिर देखिएगा आपके पास क्षारीय और ऊसर भूमियां, तो जिसको कह सकते हैं आपके जो एल्केलाइन और सैलाइन जो सोइल्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर देखें तो अम्लीय भूमि और इसका प्रबंधन, इस टॉपिक को हम कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि प्रॉब्लमेटिक सोइल्स इन इंडिया या राजस्थान। तो भारत में अम्लीय, क्षारीय और आपके लवणीय मृदाएं क्या है और इनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है, तो एग्रोनॉमी में। फिर देखिएगा राजस्थान में मृदाओं के प्रकार, तो राजस्थान में मृदाओं के प्रकार 8 है आपके एग्रोनॉमिकल, जिसको कह सकते हैं देखा जाए तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अनुसार 14 है। सोइल का इरोजन कैसे होता है, तो सोइल का इरोजन 2 टाइप से होता है, एक आपके नेचुरल होता है और एक एस्केलेटेड होता है। 2 प्रकार की पावर्स काम करती है, वाटर और विंड।
जल और मृदा संरक्षण के तरीके, किस प्रकार से इनको कंट्रोल किया जा सकता है, रोका कैसे जा सकता है जल क्षरण को। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, तो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या जो है आर्नोन और स्टाउट के अनुसार 16 है। वैसे 17 पोषक तत्व होते हैं। 4 कैसे होते हैं, फंक्शनल होते हैं। इन पोषक तत्वों की उपलब्धता और इनके सोर्स क्या है, कौन सा पोषक तत्व कहां से मिलेगा, इसके सोर्स क्या है। राजस्थानी भाषा में परंपरागत सस्य क्रियाओं की शब्दावली, जो हम कहते हैं ना कि राजस्थान की भाषा में जैसे हम जो वीडिंग निकालते हैं तो उसके लिए राजस्थानी भाषा में कहते हैं निनाण, ठीक है, रापण, पावड़ा, खूटो, सांकड़। तो ये क्या है, राजस्थानी टर्मिनोलॉजी है जो एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग आपको। ऑर्गेनिक मैन्योर, जीवांश खाद क्या है, इसमें आपको जिसको कहते थे गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट, इनके बारे में देखना होता है। प्रकार और बनाने की विधियां, नत्रजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरक, एकल, मिश्रित और यौगिक। एकल उर्वरक जिसमें एक ही फर्टिलाइजर होगा, प्राथमिक पोषक तत्व वो, मिश्रित में जिसको कह सकते हैं मिले हुए उर्वरक। और इनके प्रयोग की विधियां, कैसे इनको प्रयोग किया जाता है, आप बेसल डोज में देंगे या आप टॉप ड्रेसिंग करेंगे या फर्टिगेशन करेंगे। फसलोत्पादन में सिंचाई का महत्व क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन में इरिगेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, सिंचाई के सोर्स क्या है, सोर्स क्या होता है, तो जहां पर पानी इकट्ठा होता है। फसलों की जलमांग और इस जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। सिंचाई की विधियां कौन सी है, विशेषतः फव्वारा और बूंद बूंद रेनगन आदि। तो सिंचाई की 2 विधियां हैं, सरफेस और सब सरफेस में। और फव्वारा और बूंद बूंद और रेनगन आदि क्या है, तो इनके बारे में फिर देखिएगा सिंचाई को ही लेकर के बात की गई है। आगे अगर देखें कि सिंचाई की आवश्यकता क्या है, नीड ऑफ इरिगेशन, तो उसकी आपके बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, केमिकल और आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है उनके लिए। किस किस समय यानी कि क्रिटिकल इरिगेशन ऑफ, मात्रा कितनी, जल निकास वाटर ड्रेनेज, और इस वाटर ड्रेनेज का जल निकास का क्या महत्व है, जल निकास की कौन सी विधियां हैं। राजस्थान के संदर्भ में परंपरागत सिंचाई से संबंधित शब्दावली कौन सी है, इरिगेशन से संबंधित जैसे रहट है, चड़स वगैरह ये दिखाई देते हैं। मृदा परीक्षण एवं समस्याग्रस्त मृदाओं का सुधार, साइलेज और हे मेकिंग और चारा संरक्षण क्या है, साइलेज कैसे बनाया जाता है, हे मेकिंग कैसा है, चारा संरक्षण कैसा है, ये आपको देखना है। तो साइलेज और हे, तो साइलेज तो क्या है, हरे चारे को हरी अवस्था में ही प्रिजर्व करना CO2 और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के माध्यम से। और हे क्या होती है, तो हरे चारे को हरी अवस्था में काट करके सुखा करके फिर उसे क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। खरपतवार, खरपतवारों की विशेषता क्या है, खरपतवारों का वर्गीकरण, खरपतवारों से क्या नुकसान है, खरपतवारों के नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां हैं। राजस्थान की मुख्य फसलों में खरपतवारनाशी रसायनों से खरपतवार नियंत्रण, तो वीडीसाइड। और खरपतवारों की राजस्थानी भाषा में क्या शब्दावली है, उनको लेकर के बात करने वाले हैं। तो एग्रोनॉमी का जो सिलेबस है वो काफी लेंदी और बड़ा सिलेबस है। फिर देखिएगा कुछ क्रॉप्स दे रखी है, तो निम्न मुख्य फसलों के लिए जलवायु, मृदा, खेत की तैयारी, किस्म कौन से, सीड ट्रीटमेंट क्या है, क्रॉप की सीड रेट क्या है, बुआई कब करेंगे, फट उर्वरक कौन से काम मिलेंगे, सिंचाई की विधि कौन सी है, इंटरक्रॉपिंग यानी खरपतवार क्या है, कौन से है, पौध संरक्षण कैसे बचाएंगे क्रॉप्स को, कटाई और मड़ाई, भंडारण और फसल चक्र की जानकारी। जैसे अनाज वाली फसलों में जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, गेहूं, जौ, धान, तो आपके अनाज वाली 6 की 6 क्रॉप्स है। दालों में मूंग, मोठ, मसूर, उड़द, मोठ, चना और मटर है आपके पास। तिलहनी फसलों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी और तारामीरा। तो ये ऑयल सीड क्रॉप्स हैं आपके। वैसे ऑयल सीड के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है, ये ध्यान रखना आपको। दालों के मामले में राजस्थान तीसरे स्थान पर, अनाजों में ये ध्यान रखना आपको। रेशेदार फसल आपके सिलेबस में एक ही दे रखी है, कपास। चारे वाली फसलों में रिजका, बरसिम और जई। मसाले वाली फसलों में बीजीय मसाला हमारे यहाँ पर खूब होता है, तो सौंफ, मेथी, जीरा, धनिया। नगदी फसलों में गवार और गन्ना। उत्तम बीज के गुण क्या है, तो बीज क्या है, बीज अंकुरण के प्रकार और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। बीजों का वर्गीकरण, बीज 5 प्रकार के होते हैं, मूल केंद्रक, प्रजनक, आधार बीज और प्रमाणित बीज। यहां पर जिसको एक आपका जो बीज है
जो भारत में यहाँ पर पैदा नहीं होता है उसके बारे में यहाँ पर क्या नहीं किया गया, रजिस्टर्ड सीड जो पंजीकृत होता है उसकी बात नहीं की गई। वैसे 5 होते हैं। ड्राई फार्मिंग क्या है, इसका महत्व क्या है, शुष्क खेती की तकनीक क्या है, मिश्रित फसल किसे कहते हैं, इसके प्रकार क्या है और महत्व, फसल चक्र क्या है, महत्व और सिद्धांत, राजस्थान के संदर्भ में कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी, अनाज और बीजों का भंडारण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे आपके साथ। ये हमारे एग्रोनॉमी का सिलेबस, तो एग्रोनॉमी का सिलेबस काफ़ी बड़ा है। इसी प्रकार हॉर्टिकल्चर के सवाल 20 से 60 नंबर का है। तो उद्यानिकी फलों और सब्जियों का महत्व और वर्तमान स्थिति और भविष्य, यानी कि हॉर्टिकल्चर का डाटा, फलदार पौधों की नर्सरी प्रबंधन कैसा होता है तो नर्सरी के बारे में, पादप प्रवर्धन, पौध रोपण, फलोद्यान के स्थान का चुनाव कैसे करें, उसके लिए कैसी योजना बनानी है, उद्यान लगाने की विभिन्न रेखांकन की विधियां, लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड, पाला, फ्रोस्ट, लू, एफलन जैसे मौसम की विपरीत परिस्थितियां और इनका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों से उद्यान को बचाया जाना, उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। फिर देखो फलोद्यान में विभिन्न पादपवर्धी नियंत्रकों का प्रयोग। तो सिलेबस एक बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस दिया हुआ है और इस सिलेबस में बहुत कुछ काफी कुछ पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बड़े विस्तृत से और बड़े अच्छे से पढ़ना होगा। फिर देखिएगा सब्जी उत्पादन की विधियां कौन सी है और फिर देखिएगा यहाँ पर सब्जी उत्पादन में नर्सरी का क्या प्रबंधन है। फिर राजस्थान में जलवायु, मृदा, उन्नत किस्म, प्रवर्धन की विधियां, जीवांश खाद और उर्वरक, सिंचाई, कटाई, उपज, प्रमुख कीट और बीमारियां, इनका नियंत्रण सहित निम्न उद्यानिकी फसलों की जानकारी, आम, नींबू वर्गीय फलों की जानकारी, अमरूद, अनार, पपीता, बेर, खजूर, आंवला, अंगूर, लहसुआ, बेलपत्र, टमाटर, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, कद्दू वर्गीय सब्जियां, कुकुरबिटेसी, बैंगन, मिर्च, लहसुन, मटर, गाजर, मूली, पालक। फल और सब्जी परिरक्षण का क्या महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। फिर देखो यहाँ पर वर्तमान स्थिति और भविष्य क्या है इसका, फल परिरक्षण के सिद्धांत कौन से हैं और आपके फल परिरक्षण की विधियां कौन सी है। ठीक है, कौन सी टेम्परेरी है, कौन सी परमानेंट है, डिब्बाबंदी क्या है, इसमें आपका ड्राइंग और निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन की तकनीक के बारे में पता होना चाहिए। फिर है राजस्थान में इनकी परंपरागत विधियां कौन सी है, जैसे राजस्थान में हम सुखाते हैं प्रिजर्वेशन में, फल पाक, जेम क्या है, जेली क्या है, कैंडी क्या है, शरबत क्या है, पानक, स्क्वेश क्या है, और इनको बनाने की विधियों को लेकर के चर्चा की गई है। आगे देखो औषधीय पौधों और फूलों की खेती का राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान, राजस्थान के संदर्भ में उद्यान विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं। तो हॉर्टिकल्चर में कौन कौन सी स्कीम्स हैं, तो ये हॉर्टिकल्चर को लेकर के सिलेबस में आपकी चर्चा होगी। इसी प्रकार आपके एनिमल हस्बेंड्री में, तो पशुपालन में, तो पशुपालन का आपको सामान्य महत्व पता होना चाहिए। ठीक है, तो पशुपालन का कृषि में क्या महत्व है, पशुधन का दूध उत्पादन में क्या महत्व है, और प्रबंधन यानी कि पशुपालन से संबंधित आंकड़े और डेयरी से संबंधित स्थिति क्या है। जैसे राजस्थान आज के समय में दूध के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है प्रोडक्टिविटी में, और इसी के साथ में हम बात करें कि उपलब्धता, तो उपलब्धता में क्या है, उपलब्धता में भी हम दूसरे स्थान पर हैं। निम्न पशुधन नस्लों की विशेषताएं, और इस बार नस्लों की विशेषताएं आपको बड़े बेस से पढ़नी पड़ेगी और बड़े कॉन्सेप्ट के साथ पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए ये बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जितना आप कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे उतना परफेक्ट काम होगा। ठीक है, आप इनको शॉर्ट में नहीं पढ़ सकते, आपको पूरी ब्रीड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो नस्लों की विशेषता, उपयोगिता क्या है, उसका उत्पत्ति स्थान का सामान्य ज्ञान, जैसे गाय में गिर है, थारपारकर है, नागौरी है, राठी है, जर्सी, आपके एचएफ है, मालवी है, हरियाणवी है, मेवाती है। इसी प्रकार भैंस की नस्लों में जैसे मुर्रा है, सूरती है, नीली रावी है, बदावरी है, जाफराबादी है और महसाणा। जैसे बकरी की है जमुनापरी, बारबरी, बिट्टल और टोगनबर्ग। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी की कंप्लीट नस्लों की आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार भेड़ में मारवाड़ी, चोखला, मालपुरा, मेरिनो, कराकुल, जैसलमेरी, अवी वस्त्र और अवीकालीन। ऊंट प्रबंधन आपको होनी चाहिए, पशुओं की आयु की गणना। ठीक है,
रिकॉर्ड के अनुसार कर सकते हैं, हम उसके टीथ के आधार पर कर सकते हैं, उसके हॉर्न्स के आधार पर कर सकते हैं, सींगों के आधार पर, खुर देख करके भी करते हैं। जिनमें से सबसे साइंटिफिकली कौन सी है? टीथ वाली है आपके, ठीक है। किसमें कैनाइन होता है, किसमें प्रीमोलर, मोलर, स्थायी, अस्थायी दांतों की संख्या जिसको कह सकते हैं आपके। तो पशु की आयु गणना, सामान्य पशु औषधियों के प्रकार, उपयोग और मात्रा तथा दवाइयों देने का तरीका। तो औषधियों के बारे में आपकी सामान्य जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसी प्रकार से जैसे जीवाणु रोधक, जीवाणु को कंट्रोल करने वाली, तो जैसे फिनाइल है, कार्बोलिक एसिड है, पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 है, लाइसोल है। विरेचक जो दस्तावर है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, इसे मैग सल्फ भी कह देते हैं, अरंडी का तेल है। उत्तेजक जिसको कह सकते हैं, तो उत्तेजक में जैसे आपका अल्कोहल दिखाई देगा और कपूर, तो अल्कोहल और कपूर आता है। कृमिनाशक, तो इसमें नीलात होता और फिनोविस दिखाई देता है, नीलात होता और फिनोविस कृमिनाशक। मालिश के लिए तेल, तो इसमें तारपीन का तेल आपको दिखाई देगा। तो पशुपालन का सिलेबस जिसको कह सकते हैं आपके क्या है? छोटा ही नहीं, काफी छोटा है, लेकिन इस बार पशुपालन में ही विद्यार्थी जिसको कह सकते हैं मात खा गए थे आपके। तो इस बार कॉन्सेप्ट के साथ पूरे के पूरे को क्लियर करने की कोशिश करना, और काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे। पशुपालन ही एक ऐसा विषय है, आप चाहे तो इसमें भाई 20 आउट ऑफ 20 भी ला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के पशुओं की मुख्य बीमारियों के कारक क्या है, बीमारियों के कौन से, और उसके लक्षण क्या, उपचार कैसे करेंगे। जैसे पशु प्लेग, रिंडरपेस्ट है आपका, FMD है आपके, लंगड़ी बुखार है, एंथ्रेक्स है, गलगोटू है, थनेला मेस्टाइटिस है, मिल्क फीवर है, रानीखेत है, मुर्गियों में चेचक है, मुर्गियों का खूनी पेचिश है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार डेयरी, दूध उत्पादन, दूध एवं खीस का संगठन क्या है, स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे किया जा सकता है, दूध का परिरक्षण कैसे करेंगे, दूध परीक्षण, टेस्ट और गुणवत्ता, दूध में वसा को ज्ञात करना, फेट कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। गर्बर मशीन है। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, अम्लता तथा क्रीम पृथक्करण की विधि, क्रीम को कैसे निकाला जा सकता है। यंत्रों की आवश्यकता कौन कौन से है, दही, पनीर, घी बनाने की विधि क्या है, दुग्धशाला के बर्तनों की सफाई कैसे की जा सकती है, और इनको कैसे जीवाणु रहित करना है। राजस्थान के संदर्भ में पशुपालन विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर आपका ये जो सुपरवाइजर है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हिंदी और जीके 25+15 और 60% पार्ट अकेला कितना है एग्रीकल्चर का। अगर आप एग्रीकल्चर को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं तो काफ़ी कुछ आप इसमें कवर कर सकते हैं। अब आप सभी के लिए दीपावली का ये जो 24 से लेकर के 3 नवंबर तक चल रहा ट्रिपल धमाका ऑफर है, इस ऑफर में आप जुड़ करके अपनी तैयारी को और उत्कृष्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस समय आपको क्या दिखाई देगी, कोर्स में जिसको कह सकते हैं आपके छूट दिखाई देगी। तो उत्कर्ष उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर लेकर के आया गया, जिसमें आपकी अप टू 90% तक जिसको कह सकते हैं डिस्काउंट, और साथ में ही 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी, लाइव फ्रॉम क्लासरूम का जो कोर्स विद्यार्थी ने ले रखा उसको रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल फ्री, अप टू 90% ऑफ, एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और रिकॉर्डेड कोर्स फ्री। लेकिन 24 से लेकर के 3 नवंबर तक ये ऑफर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में पशु परिचर का लाइव फ्रॉम स्टूडियो 600 रुपये में है इस समय, पशु परिचर लाइव फ्रॉम स्टूडियो प्राइम 1100 रुपये में है, पशु परिचर MCQ 400 रुपये में है, पशु परिचर कॉम्बो बैच 500 रुपये में दिखाई देगा। तो यानी कि सभी एग्रीकल्चर के कोर्सेज पर इस समय आपको छूट दिखाई देगी। जेट फाउंडेशन लाइव फ्रॉम स्टूडियो 3500, जेट फाउंडेशन प्राइम 4500 रुपये का है, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर स्टैंडर्ड बैच 2500 रुपये का आपको दिखाई देगा। आगे अगर देखेंगे तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज, तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है मात्र 100 रुपये में जिसको कहा जाए तो आपको। इसके अलावा जेट 2024 टेस्ट सीरीज आपको जो है मिल रही है कितने रुपए में, 150 रुपये में 150, और पशु परिचर की टेस्ट सीरीज जो आपको मिल रही है वो कितने रुपए में मिल रही है, 200 रुपीज में आपको इस समय अवेलेबल हो रही है। तो आप सभी विद्यार्थियों के साथ आज के सेशन में सुपरवाइजर के सिलेबस को विस्तार से लेकर के डिस्कस किया गया। फिर भी अगर किसी प्रकार की और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आप सभी विद्यार्थियों का इंतजार रहेगा कृषि पर्यवेक्षक के 5 नवंबर के इस बैच में। तो मिलेंगे और जुड़ेंगे और दमदार तैयारी करेंगे आप सभी विद्यार्थी, आप और हम मिलकर के इस बार सुपरवाइजर के इस वैकेंसी में आपके लक्ष्य को और आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को
राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।